जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के डील होने के बाद इंडिया द्वारा मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप बनाने के लिए शुरुआत कर दिया गया है। और हाल ही में जानकारी यह भी आया था कि जो स्टील कटिंग सेरेमनी या फिर एक जो स्टील कटिंग प्रोसीजर होता है वो भी संपूर्ण हो चुका है। वहीं पे अब तेजस मार्क 2 के बाद AMCA के प्रोटोटाइप को बनाने के लिए भी तैयारी कंप्लीट हो चुका है और संभावित जल्द ही इसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को AMCA एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप बनाने के लिए किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया गया है उसके बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा और हाल फिलहाल में चाइना राफेल एयरक्राफ्ट के सामना करने के लिए J-20 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया के डिफेंस एजेंसीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है। हाल ही में एरो इंडिया 2021 के दरमियान कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का जहां पे खुलासा किया गया, तो वहीं पे इस साल के 2 महीने में ही आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अचीवमेंट भी हो चुका है। दोस्तों, संभावित साल के अंत तक हमें और भी ऐसे कुछ बड़े अचीवमेंटों को देखने का मौका मिले, जिनमें AMCA को लेके अभी से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप बिल्डिंग को लेके बड़े खुलासा होगा। संभावित गवर्नमेंट द्वारा इस साल के दूसरे हिस्से के पहले भाग में AMCA एयरक्राफ्टों को लेके फॉर्मल अप्रूवल दे दिया जाए। इवन एयरफोर्स भी एयरक्राफ्टों को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और एयरफोर्स के जरूरतों को देखते हुए एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को और भी फास्ट ट्रैक करने का आवश्यकताएं है। दोस्तों, AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट असल में इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जाने वाला 5.5 जनरेशन के ट्विन फिन ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, फिलहाल एयरक्राफ्ट के डिजाइन फेज कंप्लीट हो चुका है। 2018 में गवर्नमेंट की तरफ से एयरक्राफ्ट के डिटेल डिजाइन के लिए 400 करोड़ रुपया का एक बजट अप्रूव किया गया था। और दोस्तों, तब से लेके अब तक प्रोजेक्ट प्रॉपर शेड्यूल के तहत ही आगे बढ़ रहा है। फिलहाल एक्सपेक्टेड टाइमलाइन को देखें तो संभावित एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप का फर्स्ट फ्लाइट 2025 में होगा, जबकि इन एयरक्राफ्टों को 2029-30 के दरमियान इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का इरादा भी रखा जा रहा है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप कब तक बनेगा और प्रोटोटाइप के ऊपर कब से काम शुरू किया जाएगा, ऐसे सवाल के जवाब में DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि हम इन बातों के बारे में 6 महीने के बाद ही पुख्ता रूप में कुछ कह सकते हैं, जब प्रोजेक्ट को लेके एक बार फॉर्मल अप्रूवल मिल जाए। और फॉर्मल अप्रूवल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी साल के अंदर ही हो जाएगा। दोस्तों, DRDO के मुताबिक AMCA एक मल्टी रोल प्रिसिशन स्ट्राइक बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी वाला आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें भारत के बनाया हुआ फ्यूचर हथियारों को भी इंस्टॉल किया जाएगा। कुछ सोर्सेस की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसका मैन्ड और अनमैन्ड दोनों वर्जन ही हो सकता है। एयरक्राफ्ट में कई सारे मॉडर्न फीचर्स को ऐड किया गया है, जिनमें स्टेल्थ, पायलट व्हीकल इंटरफेस, सेंसर्स, डेटा फ्यूजन, पैसिव सेंसर, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डिसीजन एड, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, लो एमिशन और 360 डिग्री एनहांस सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम। इवन दोस्तों, एयरक्राफ्टों को लेके इंडियन एयरफोर्स कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है इसके बारे में भी जानकारी पिछले साल कई बार आ चुका है। चाहे वो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से दिया गया AMCA को लेके बयान हो या फिर अन्य सोर्सेस की तरफ से कहा गया कुछ बातें हो। RKS भदौरिया द्वारा पिछले साल ये भी कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स किसी तरीके का कोई भी 5th जनरेशन फॉरेन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है और ना ही इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन के जरूरत को पूरा करने के लिए कोई ज्वाइंट वेंचर में फाइटर एयरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल करने जा रहा है। तो दोस्तों, इससे अंदाजा तो ये लग गया है कि इंडियन एयरफोर्स के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के जरूरत AMCA द्वारा ही पूरा किया जाएगा और एयरफोर्स के लिए AMCA ही सबसे पहला महत्व है। दोस्तों, AMCA एयरक्राफ्ट के डिजाइन का काम DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास है, जबकि एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेके कहा जा रहा है कि इसमें भूमिका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और प्राइवेट पार्टनर या अन्य एंटिटीज का भी होगा, जिनमें DRDO या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे ऑर्गेनाइजेशन की हिस्सेदारी भी हो सकता है। AMCA एयरक्राफ्ट हो या फिर ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट हो, दोनों एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट और डिजाइन के पीछे तेजस एयरक्राफ्ट का सक्सेस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तेजस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट और डिजाइन फेज से भारत को जितना कुछ सीखने को मिला है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन में किया जा रहा है, ताकि हर एक स्टेज में इन एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के हर तरीके के जरूरतों को पूरा किया जा सके। इवन दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट या नियर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें 6th जनरेशन के कई सारे कंपोनेंटों के भी इस्तेमाल का बात किया जा चुका है। पहले भी कई बार रिपोर्ट हो चुका है कि DRDO के AMCA प्रोजेक्ट में फ्यूचर में ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी और लेजर हथियार जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो टोटली 6th जनरेशन बेस हथियार होगा और इसका इस्तेमाल ही अभी से ही दर्शा रहा है कि AMCA 5th जनरेशन
से ज्यादा आधुनिक और ज्यादा उन्नत एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को लेके। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों की क्षमता को देखते हुए चाइना के अंदर एक तरीके से खलबली मचा हुआ है और अब इस डर से चाइना द्वारा अपने J-20 एयरक्राफ्ट को तेज गति से उन्नत करने का प्रयास भी किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले महीने ही इंडिया को 3 राफेल एयरक्राफ्ट का डिलीवरी मिला, जो कि 3rd बैच का डिलीवरी था और इसके साथ साथ मार्च के अंत तक इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 17 राफेल एयरक्राफ्ट होगा। इवन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से 8 फरवरी के दिन बयान देते हुए ये भी कहा गया है कि अप्रैल 2022 मतलब 2022 के अप्रैल महीने के अंत तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 36 के 36 राफेल आ जाएगा। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट की ताकत ही इतना है कि उससे कोई भी देश डर सकता है। फ्रांस के एरोस्पेस जाइंट डैसोल एविएशन की तरफ से बनाया हुआ राफेल असल में एक ट्विन इंजन ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे आप 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में भी ला सकते हैं। राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर कहा जाता है कि इसका डिजाइन कैनर डेल्टा विंग है और ये एयर सुपीरियोरिटी, एरियल रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और परमाणु हमले जैसे मिशनों का भी अंजाम दे सकता है। राफेल एयरक्राफ्टों के दूर तक मार करने का क्षमता और इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की घातकता को देखते हुए चाइना अब अपने J-20 एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन के कैटेगरी का एयरक्राफ्ट नहीं है, उसे भी थोड़ा मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला राफेल एयरक्राफ्ट मिला था, तभी चाइना के अंदर इन एयरक्राफ्टों को लेकर खलबली का अंदाजा लग गया था, क्योंकि उस दरमियान चाइनीज मीडिया में राफेल और J-20 दोनों एयरक्राफ्टों को लेकर ही कंपैरिजन शुरू किया गया था। वैसे अगर देखें तो चाइनीज मीडिया में ज्यादातर रिपोर्टों में J-20 को मजबूत दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके रिपोर्ट से ये भी अंदाजा आसानी से लग रहा था कि उन रिपोर्टरों के मन में भी आशंका है कि उनके द्वारा जो लिखा जा रहा है उसमें सत्यता कितना है। चाइना अब इन एयरक्राफ्टों में बड़े संख्या में रशियन अपग्रेडेड इंजन इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया गया था कि चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों में होम बिल्ट WS-10 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, पर असल में उन इंजनों का इस्तेमाल सिर्फ ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन में ही किया गया है। चाइना फिलहाल WS-15 नामक एक ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजन के ऊपर काम कर रहा है, जिसे इस्तेमाल करने का इरादा J-20 में किया जा रहा है। पर फिलहाल गैप को दूर करने के लिए चाइना भरपूर प्रयास कर रहा है कि कैसे करके रशिया से हाई थ्रस्ट इंजनों को हासिल किया जाए। रशिया और चाइना के बीच में इंजन के सप्लाई को लेकर पहले भी कई बार मतभेद आ चुका है और रशिया द्वारा कई बार चाइना को सप्लाई से मना भी किया जा चुका है। दोस्तों इसके पीछे भी असल रीजन चाइना का चोरी का नीति है। चाइना रशिया से हासिल किया हुआ हथियारों को इस तरीके से कॉपी करता है कि फ्यूचर में रशिया के हथियार एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। पर अब फिलहाल चाइना भरपूर प्रयास लगा रहा है कि फिर से एक बार रशिया को मनाया जाना संभव हो पाए। चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों के कैरियर बेस्ड वर्जन बनाने का भी बात कहा जा रहा है, ताकि चाइना समुद्र के अंदर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 को चुनौती दे सके। वैसे अगर देखें तो पहले 5th जनरेशन के कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से चाइना द्वारा J-31 के इस्तेमाल का बात कहा गया था, लेकिन संभावित J-31 एयरक्राफ्टों के जो इंजन के इशू आ रहा है उससे चाइनीज नेवी भी नाखुश है और संभावित इस वजह से ऐसे एयरक्राफ्टों को कैरियर के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हाई थ्रस्ट वाला इंजन बिना हासिल किए चाइना J-20 का भी कैरियर 1 वर्जन बनाने में असमर्थ रहेगा। पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक तरफ जहां पे इंडिया से मुंह की खाने के बाद चाइना को लद्दाख के बॉर्डर से पीछे हटना पड़ा, तो वहीं पे चाइना के अंदर भी खलबली मचा हुआ है कि इंडिया जिस तरीके से अपने पावर को बढ़ा रहा है उसे काउंटर करने के लिए चाइना द्वारा हथियारों के अपग्रेडेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों चाइना अब इंडिया के ताकत से डरा हुआ है और इसी डर के वजह से अपने हथियारों को हड़बड़ी में तैयार करने के तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।